अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे एक क्लाइंट ने 4 लाख से ज़्यादा का लॉस किया था ड्रॉप शिपिंग के अंदर। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की जिनसे उन्हें इतना ज़्यादा लॉस हुआ। और 99% से ज़्यादा न्यू ड्रॉप शिपर सेम गलतियाँ करते हैं जिनसे उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिलता है। ये गलतियाँ भी बहुत बहुत छोटी हैं जिनसे लोग उन पर फोकस नहीं करते। जब फोकस करते हैं जब तक बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका होता है। जब मैंने उन्हें वेब बना दी थी तब वो रिपोर्ट्सों के साथ लिंक थे एंड उन्हें 2 से 3 दिन के अंदर 30 से 40 ऑर्डर आए थे। उन्होंने क्या किया कि सारे प्रोडक्ट शिप करने के लिए भेज दिए, उनमें से 5 से 6 प्रोडक्ट शिप हुए और सारे आरटीओ हो गए। यही प्रोसेस 8 से 10 दिन रिपीट हुआ। तब तक उन्हें अच्छा खासा लॉस हो चुका था। फिर वो एक लोकल वेंडर के साथ मिले, दिल्ली का सप्लायर था जो उनके बिहार में प्रोडक्ट शिप कर रहा था। तो उस टाइम उन्हें 50 से 60 ऑर्डर दिन के आ रहे थे और प्रोडक्ट शिपिंग के लिए जा रहे थे, डेली आरटीओ आ रहा था, तो उन्होंने इतना फोकस नहीं किया। एंड एक दिन क्या हुआ कि सप्लायर के पास ना स्टॉक खत्म हो गया, तो फिर उन्होंने स्टॉक अपने पास मंगाया। तो 8 से 10 दिन स्टॉक आने में लग गए थे। उसके बीच में जो भी ऑर्डर्स उन्हें आए थे या जो ऑर्डर उनके पेंडिंग पड़े थे वो सारे बेकार हो गए। फिर उन्होंने अपने ऐड दोबारा कंटिन्यू करी और उन्हें ऑर्डर दोबारा आने लगे। उस टाइम आ रहे थे 90 से 100 ऑर्डर जब उन्होंने स्टॉक अपने घर मंगाया था। उसके बाद उन्होंने जब प्रोडक्ट पैकेजिंग और शिपिंग के लिए भेजे तो वो डेली बेस पर शिपिंग के लिए भेज रहे थे और डेली डेली आरटीओ भी आ रहा था। तो ये नहीं पता चल पा रहा था कि किस दिन कितना आरटीओ आया और किस दिन का कितना प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, कितना कैसा आरटीओ आया। तो ये प्रोसेस तकरीबन 1 महीने तक चला। फिर उनके ऐड अकाउंट के अंदर पैसे ख़त्म हो गए और उनके बैंक में ही पैसे ख़त्म हो गए। तब उन्होंने देखा कि मेरे कितने पैसे कहाँ हिल पड़े हैं और सारा कुछ हिसाब लगाया। तो फिर उन्होंने मेरे पास मैसेज किया था, बोला यार ऐसी ऐसी बात है, आरटीओ बहुत आ रहा है। तो फिर उनकी वेबसाइट में ऑर्डर कन्फर्मेशन के लिए 2-3 इंटीग्रेशन किए। उसके बाद उनका आरटीओ तो काम हुआ बट बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। उस टाइम उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका था। तो उन्हें 1 से 1.5 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। उन्हें यही नहीं पता था कि कितने प्रोडक्ट शिप हो रहे हैं, कितना आरटीओ आ रहा है, मेरा कॉस्ट पर जल गया है, मेरा सीपीआर सीटीआर, ये सारी चीज़ें किया हैं। सबसे पहली बात वो ऑर्डर कन्फर्मेशन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब इतने ऑर्डर आते हैं तो इंसान नहीं कर पाता, मैनेज नहीं कर पाता। तो अभी बात करते हैं कि उनसे गलतियाँ कहाँ हुई थी। सबसे पहले उन्हें ये नहीं पता था मेरा कॉस्ट पर सेल्स क्या आ रहा है। देखो मेन चीज़ है ना, फेसबुक 18% का आता है जो कि सेल्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता। और शॉपिफाई भी 2% करता है पर सेल। अगर आप उसका बेसिक प्लान लेते हो तो उसके नीचे लिखा होता है 2%। आपने कभी फोकस नहीं किया होगा बट मैं बता रहा हूँ, आप फोकस करना एक बार उसके अंदर जाकर। तो उन्होंने जो सबसे बड़ी गलतियाँ की वो ये थी, उन्हें यही नहीं पता था मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट गया, मेरा सीपीआर गया, मेरा सीटीआर गया, मेरे कितने प्रोडक्ट शिप हो रहे हैं, मेरा आरटीओ कितना आ रहा है, किस किस जगह से आरटीओ आ रहा है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और मेन चीज़ है ना कि मेन खेल ऑर्डर आने के बाद स्टार्ट होता है कि आप ऑर्डर को किस तरह से मैनेज कर सकते हो, अपना आरटीओ कितना कम कर सकते हो। यहाँ पर 90% से ज़्यादा लोग हार मान जाते हैं। अगर किसी को सेल्स आ भी जाती है तो उसे ये नहीं पता होता कि इन्हें मैनेज किस तरह से करना है। सबसे बड़ा खेल होता है सेल्स को मैनेज करना और आरटीओ को कम करना। अगर आप आरटीओ कम नहीं कर सकते तो आप कुछ भी कर लो, आपका बहुत ज़्यादा लॉस होगा। आरटीओ कम करने के बहुत ज़्यादा मेथड हैं, जैसे आप कॉल करके बोल सकते हो, हाय सर, आपने हमारी वेबसाइट से ऑर्डर किया था, क्या आप कंफर्म करते हो आपको ऑर्डर चाहिए। या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो, कई ऐप आते हैं जिनसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे जा सकते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि लोग सीखने में ध्यान नहीं देते, ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है। अगर वो स्टार्टिंग के अंदर ही ये सीख लेते कि सेल्स को किस तरह से मैनेज करना है तो उन्हें इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता। और अभी भी 99% से ज़्यादा ड्रॉप शिपर आते हैं, सेल्स करते हैं आरटीओ करके और लॉस करके चले जाते हैं। ड्रॉप शिपिंग बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इसमें सारा कुछ देखना पड़ता है कि मेरे आज कितने ऑर्डर आए, कितने शिप के लिए गए, कितना आरटीओ आया, और मेरा आज कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, मेरे ऐड के अंदर कितने पैसे स्पेंड हुए। सो फैन 2% काटे, उसका बिलिंग कितना था, और मेरे ऐड अकाउंट के अंदर कितने पैसे हैं, मेरा सीपीआर सीटीआर और आरपीएम, ये सारी चीज़ क्या है, इन सारी चीज़ की कैलकुलेशन करनी पड़ती है जिससे आपके पास जो भी फंड है आप उसे अच्छे से मैनेज कर सकते। ऐसा ना हो पता चले आपके पास बीच में फंड ही खत्म हो गया, आपके ऑर्डरशिप के लिए गए फिर आप खाली हाथ बैठे हो। तो इनका ना पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग एक बिजनेस है। अगर आप उसे बिजनेस की नज़र से नहीं देखते तो आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कर सकते हो बट लॉन्ग टर्म में हमेशा लॉस करोगे। तो हर चीज़ की एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग के अंदर आ रहे हो तो इंश्योर करना कि आप ना धीरे धीरे कदम बढ़ाना, मतलब सीखने पे ज़्यादा फोकस देना जिससे आपके साथ ज़्यादा लॉस ना हो। अगर आप एड भी रन कर रहे हैं तो 100 या 200 दिन के हिसाब से एड रन करना, जिससे अगर आपका सेल्स नहीं भी आती तो कम से कम आप सीखो। एंड अगर आपको 1-2 ऑर्डर आते हैं तो आपको पता चले कि इन सेल्स को मैनेज किस तरह से करना है। और आरटीओ मतलब ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। जब आप सारी चीज़ें सीख जाते हो तो फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको करना है नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। मैं 3 से 4 बार बोल चुका हूँ, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इनके लिए प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करते
तो फिर आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपसे गलती क्या हुई और लॉस क्यों हुआ, जब तक आपको पता चलेगा जब तक आपकी बाढ़ लग चुकी होती है। तो इन चीज़ों पर फोकस करना और स्टार्टिंग करना ना यार, खुद से करना, किसी एजेंसी पे भरोसा मत करना, किसी के भरोसे मत बैठो आज के टाइम में। खुद से सारी चीज़ें ट्राई करो, जैसा भी हो। तो मेरी लास्ट एडवाइस यही है कि सारी चीज़ खुद से सीखो, सारी चीज़ खुद से ट्राई करो, कहाँ से क्या होता है। और अगर आप सारी चीज़ सीख जाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।